श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। जय श्री राम। बहु तीर मारनहु लखन पे, जब लगन पाँव पखारी हो, तब लगन तुलसीदास, तब कृपाल पार उतारी हो। लक्ष्मण जी बाण मारे तो मेरी मरने की तैयारी है, पर आप पाँव धोने के लिए नहीं कहेंगे तब तक प्रारंभ नहीं होगा। वही व्यक्ति भक्ति कर सकता है जिसने मरने की तैयारी कर रखी हो। शेषावतार लक्ष्मण जी साक्षात काल हैं। काल शस्त्र उठाएं और मारने के लिए उठाएं। भक्त कहे कि बाण मारो, मेरी मरने की तैयारी है। वैसे पग धोने के लिए नहीं कहोगे तो सामने किनारे तक नहीं पहुंचाऊंगा। भक्ति तभी होती है जब मरने की तैयारी होता है। परमात्मा राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, इन्हीं चरणों के सेवा के लिए तुम्हारी भाभी माँ बेहोश हो गई थी। जब तूने कान में जाकर कहा कि रघुनंदन के चरणों में से दायां पाँव मेरा और बायां पाँव सीता माँ का है, तब उनका मूर्छा टूटा। आज गंगा के किनारे इस व्यक्ति ने दोनों पाँव की सेवा ले ली। इस वजह से माँ सीता और भैया लक्ष्मण हंसने लगे, क्योंकि केवट पिछले जन्म में समुद्र का कछुआ था। एक बार कछुए को पता चला कि भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। कछुआ जैसे ही चरण स्पर्श करने के लिए ऊपर चढ़ा, वैसे ही शेषनाग लक्ष्मण जी ने फन से मारकर गिरा दिए। फिर उसने दोबारा चरण स्पर्श करने के लिए चढ़ा। शेषनाग जी फिर अपने फन से कई बार मार करके गिरा दिया करते। कई बार इस तरीके से प्रयास करने पर कछुआ वहाँ पर भगवान तक नहीं पहुँच पाया। शेष जी फन से मार के गिरा दिया करते थे, लेकिन बार बार फन से मार कर गिरा दिए। इस वजह से कछुआ की मृत्यु हो गई। भगवान के चरण स्पर्श की इच्छा से मौत को प्राप्त हो गया कछुआ। ये जल प्राणी त्रेता युग में गंगा के किनारे केवट बना। उसे अपना पिछला जन्म याद है। ब्रह्म के चरण स्पर्श करने में बाधा उत्पन्न की थी, इसलिए आज दोनों पांव जब तक धो नहीं लूँगा तब तक मैं यहाँ से जाने नहीं दूँगा महाराज। यह उसने याद रखा था। इस बात का बिना पढ़े लिखे एक अनपढ़ प्रेमी ने कर डाला। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगन पाँव पखारी हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। हे नाथ, हे परमात्मा,
हे मेरे प्रभु, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को चढ़ा दूंगा। मैं आपसे उतराई नहीं लेना चाहता। माँ गंगा जी काफ़ी देर होने की वजह से परेशान होने लगी कि कहीं मैं चरण स्पर्श से वंचित न रह जाऊं। एक भवसागर पार करने वाला, एक गंगा पार करने वाला, एक कठौती है। उसने सोचा कि कहीं कठौती स्त्रीलिंग है, कहीं स्त्री ना बन जाए, फिर मैं क्या करूँगा। फिर उसने दौड़ा हुआ गया और जा कर के बड़ा सा कठौता मंगवाया। वह मन में विचार कर रहा था केवट कि इसमें अगर कठौते में परमात्मा का चरण धोऊंगा, अगर इसमें धोने से पुरुष बन जाएगा तो हम दोनों मिल कर के भजन करेंगे, तब तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इस प्रकार से केवट अपने मन में विचार कर रहे हैं। परमात्मा देख रहे हैं केवट की तरफ है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के धाम परमात्मा जानकी और लक्ष्मण की ओर देखकर हंसे और कहने लगे, अच्छा भक्तराज, जैसे तुम्हारी नौका न जाए वह उपाय कर लो। इसका यही मतलब होता है कि चरण धो लो। केवट समझ गए कि, लेकिन सोचता है कि जितनी देर लगेगी उतनी ही देर तक मैं दर्शन करता रहूँगा। और इस वजह से केवट बड़ा सा कठौता लेके आया। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करहूँ जेहि तव नाव न जाई। बेगी आन जल पाँव पखारू, होत विलम्ब उतारहूँ पारू। परमात्मा राम कहने लगे, अरे भैया, देर हो रही है और प्रभु मुस्करा भी रहे हैं। केवट कठौता में गंगा जल भर के ले आया और बोला, हे प्रभु, सत्कर्म करते समय अकेले नहीं करना चाहिए। तब उसने अपने पत्नी को बुला लिया, पूरे परिवार गांव वालों सबको बुला लिया। परमात्मा राम ने अपने चरण कठौता में रखे। केवट ने प्रभु श्री राम के चरण को धोने लगे तो देहा भान भूल गया, आँखों में अश्रुपात होने लगे। आकाश में से ब्रह्मादि सब देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। धन्य है केवट, हमें स्वर्ग में भी नहीं मिला, तूने धरती पर प्राप्त कर लिया। केवट के शरीर में रोमांच हो गया, पूरा शरीर डगमग होने लगी। लक्ष्मी नारायण ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, हे भैया, आप पात्र नीचे रख करके धो। केवट बोला कि भैया लक्ष्मण जी, सब काम यहाँ हमारे हिसाब से होगा, आपके कहने से मैं नहीं कुछ करूँगा। इस प्रकार से बरसहि सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। देवता फूल बरसा रहे हैं। हे केवट, तेरे समान पुण्य आत्मा कोई भी नहीं है। ऊपर से देवता देखकर तरस रहे हैं। प्रभु श्री राम जी बोले, तेरा हाथ तो हिल रहा है केवट,
मुझे गिरने का डर है। केवट बोला, एक काम करें प्रभु, थोड़ा सा झुक करके दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ लें। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया जल्दी से इसके सिर पर दोनों हाथ रख दीजिए, इसकी बुद्धि सुधर जाएगी, नहीं तो ये हमें परेशान करेगा। केवट ने कहा, लक्ष्मण जी आप भूल कर रहे हैं, मेरी बुद्धि तो पहले से तेज थी, मेरी बुद्धि पहले से ही तेज थी। लक्ष्मण जी ने विचार कर रहे हैं कि हम इसके आगे ठहर नहीं सकते। वे देखते ही रह गए। इसमें यही लगता है कि सच्ची पढ़ाई यही है। पंडित भी न कर सके, ज्ञानी भी नहीं कर सके, और ऐसा एक अनपढ़ प्रेमी भक्त ने किया, ये सराहनीय है। मेरे प्रभु राम जी प्रेम को देखते हैं, पदार्थ को नहीं देखते। ऐसा सुवर्ण मौका हमें परमात्मा राम ने दिया। परमात्मा भी मान गए। हार मानकर उन्होंने अपना दोनों हाथ केवट के सिर पर, और चरण क्यों नहीं छुए, केवट ने हाथ दोनों सिर पर रख दिए, चरण केवट ने नहीं छुए। उसका यह कारण है कि कठौती स्त्रीलिंग है और कहीं स्त्री बन जाए, इस वजह से उसने कठौती का प्रयोग नहीं किया और कठौता ले आया कि इसमें चरणामृत बांटने के बाद 7 दिन 8 दिन इसमें भीगा रहता है, उसमें हम नौका में नहीं रखेंगे, इसमें हमारे परिवार की रोटी बनाकर हम खाएंगे। तो इसलिए केवट ने लकड़ी का पात्र पसंद किया। जय श्री राम।